मेरे साथ करमचंद देहाती भाई हैं जो कि बहुत पहले से सिंगिंग लाइन में है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट आए हैं और ये अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट के बारे में अपना जो इनका ओपिनियन है वो भी दें और तो लाइन हमको कोई गीत गा के जो इनको पसंदीदा गाना हो ये गीत गा के हम लोगों को सुनाएं। सबसे पहले मैं गायक करमचंद देहाती निषाद अयोध्या श्री राम जी की नगरी सभी को सादर प्रणाम। और ये इस अयोध्या रेस्टोरेंट फैमिली के ऑनर यानी मालिक हमारे शिव मिश्रा जी हैं और एक पार्टी के नेता हैं। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कलाकारों का बड़ा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी खास बात मेरे लिए है, सबसे ज़्यादा मैं खुश इसलिए हूँ कि कलाकारों का बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ आज, ये होटल को मैं बहुत दिन से मैं जानता हूँ। ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी दिन से मैं जब अयोध्या और लखनऊ जाता था तो ये देखता था तो बड़ा सुंदर लगता था, कभी किसी दिन रुकें। लेकिन इत्तेफाक आज एक लड़की जो वायरल हुई है इसी रदौली के बगल बाराबंकी है, गाना मेरा एक शूट हुआ है इसी होटल में हुआ है। यहाँ पर आने के बाद लगा नहीं कि मैं अपने घर पर नहीं शूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था और खाने पीने की हर एक व्यवस्था है। लोकेशन बड़ा प्यारा है, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर है। और भाई साहब जी हमारे बड़े भाई हैं और पहुँचने के बाद मुखातिब नहीं थे लेकिन भैया हमको काफ़ी दिन से जान रहे थे, नाम भी सुन रहे थे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के मिल्कीपुर और बीकापुर के बहुत अंतर नहीं, मात्र 20 किलोमीटर करेंगे। इसके पहले भी बहुत जगह मुलाकात हुई है लेकिन इत्तेफाक बात बस याद नहीं रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस रास्ते से जाए तो यहाँ पर एक बार आप लोग ज़रूर रुकिए। तो अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट ज़रूर रुके। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर रुकिए और कम से कम पेमेंट में अच्छा से अच्छा काम आप रुक के नाश्ता पानी करिए, चाय पानी करिए। अगर कोई ज़रूरत हो तो भैया से आप ज़रूर संपर्क करिए। और बाकी रही बात गाने की, आज एक गाना मेरा शूट हुआ है, पापी पेट कैले बाटे मजबूर हो। और ये गाना परसों मेरा लॉन्च होगा केसी म्यूजिक पर सुबह 7 बजे। और भैया कह रहे कोई गाना गाइए। गाना मैं अवधी लोकगीत गाता हूँ। आप चाहे हमसे भक्ति सुनेंगे कि क्या सुनेंगे? अयोध्या में है तो अयोध्या की गरिमा के अनुरूप गाना ठीक है। तो पहले मैं अगर अयोध्या में हूँ तो मैं राम जी का ही गाना 2 लाइन में सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लोकगीत सुनाऊंगा। प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, रज धानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। प्यारी प्यारी राम जी के पानी लागे, रज धानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। ये अयोध्या राम भजन है। और अभी राम भजन हम लोग दीप उत्सव में गाए थे। मेरा खूब बजा था, लगभग 5 लाख गया है। कैसे था वो गाना याद है? याद नहीं आए हाय रे। क्योंकि दोस्तों देखिए आज भैया के चैनल पे मतलब पेज पे जो चैनल पे पड़ेगा या सुशील अयोध्यावासी इस पेज पे पड़ेगा। और तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ओपन करना चाहती हूँ। और हमारे जो जितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब जानते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गाना और याद नहीं रहता। मैं स्टूडियो में गाती हूँ, कैसेट में गाती हूँ। तो ये बाहर से ये मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड जी। काफ़ी में लिखा रहता है, जैसे एक लाइन मुझे बताते हैं तो एक लाइन जब मुझे बताते हैं तो मैं वहाँ अंदर गाती हूँ, फिर दूसरी लाइन बताते हैं, फिर मैं वहाँ अंदर गाती हूँ। तो ऐसे मैं गाना गाती हूँ और बस इसलिए मुझे। लेकिन ये भी बड़ा अजीब होता है भैया कि तजुर्बा, अगर आपको अंदाज नहीं, तजुर्बा नहीं तो आप नहीं गा सकते हैं। लेकिन इनके पास इतना टैलेंट है कि मैं अगर इनको बता देता हूँ 1 बार में 2 बार में पकड़ लेती हैं। लेकिन और सिंगिंग करना बड़ा बहुत कठिन बात है, क्योंकि सुर लय ताल सब चीज़ में करके गाना पड़ता है। अगर आपके पास सुर नहीं है और तो गा नहीं पाओगे, लय नहीं है तब भी नहीं गा पाओगे, तो लय कटा हो जाएगा, रिदम से आप हट जाएंगे। लेकिन हम इनको 2-4 बार रिपीट करते हैं तो आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। साथियों, माँ सरस्वती की कृपा करमचंद देहाती भाई के ऊपर बनी हुई है। उनके जिह्वा पर सरस्वती वास करती हैं। जो भी गाना गाते हैं लोगों को बहुत पसंद आता है। अभी एक लोकगीत भी सुनाएंगे। और मेरा गाना तो मुझे नहीं आता जो मैं गाती हूँ, एक लाइन कजरी सुनाऊंगी। हाँ, सुनाइए। कजरी भी आने वाली है। बिल्कुल सुनाइए, कजरी का समय भी आने वाला है। कि अपने निदिया के कई नवा दवाई पिया, कि अपने निदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना। अपने निदिया के कई नवा दवाई पिया
के तुम्हें जगाई पियाना। एक तो गोदी में गदेला दूसरे सासू के झमेला, एक तो गोदी में गदेला दूसरे सासू के झमेला, और तीसरे रोज रोज के तुम्हें जगाई पिया, कई नवा दवाई पियाना। तीसरे रोज रोज के तुम्हें जगाई पिया, कई नवा दवाई पियाना। तो ये करमचंद भैया मैं नहीं जान रहा था, ये आपसे छोटी कलाकार नहीं है, मैं तो वही कॉमेडी वीडियो में देख रहा था। ये मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो पहले मैं इन्हीं को आमंत्रित करता। बढ़िया कजरी गीत इन्होंने सुनाया है और लोकगीत है, हमारे यहाँ की जो पुरानी परंपराएं थी। अभी हमारे यहाँ मान लीजिए धान की नर्सरी तैयार हो रही है और मुझे लगता है इसके बाद कजरी गीत ही शुरू हो जाएगा देहात क्षेत्र में अपने। और आपके टैग भी लगा है करमचंद देहाती जी, तो ये बहुत अच्छा। एक कजरी और सुनाइए। कजरी नहीं, विवाह गीत सुनाते हैं। चलिए विवाह गीत सुना दीजिए। नहीं, आइए जो नाच गाना होता है देवर भौजाई के लिए ऐसा कुछ गाना सुनाते हैं कि लगाए घड़िया गलिया घूमे न देव, लगाए घड़िया गलिया घूमे न देव, लगाए घड़िया गलिया घूमे न देव, हमरे ससुर जी के ताराई नारा, हमारे ससुर जी के ताराई नारा, हमार मरजी घड़िला बोरे न देव। अच्छा हमार मरजी घड़िला बोरे न देव, हमरे ससुर जी के बाग बगीचा, हमारे ससुर जी के बाग बगीचा, हमार मरजी ने बुला तोड़े न देव, हमार मर्जी न बुला तोड़े न देवे। तो ऐसे बहुत सारे विवाह गीत गाना होता है, तो हम लोग ऐसे गाते रहते हैं। और आइए एक लाइन मैं भी अगर याद ही आ गया है, कजरी 2 लाइन में सुना रहा हूँ। और एक पत्नी कहती है, कैसे हो, अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड होना है गाना, कैसे अभी हो, कल मैं लिख रहा था। कैसे? अरे बारिश से बदरी अरिम झिम, ओहो, जब पानी बरसने लगता है तो बड़ा मौसम ठंडा होता है और कुछ मन में ख्याल आता है औरत को, और सोचती है अपने पति को तो कैसे याद करती है। कहती है कि बारिश से बदरी अरिम झिम, अरे बारिश से बदरी अरिम झिम, लागे नाही मनवा घरे आई जैतना, ओ घरे आई जैतना, रेलिया धई के मोर सजनवा घरे आई जैतना, रेलिया धई के मोर सजनवा घरे आई जैतना। अरे पूर्वी बयार बहे, अरे पूर्वी बयार बहे, टूटता शरीरिया, तोहरा के रूपिया के पड़ल बा फिक्रिया। पूर्वी बयार बहे, टूटता शरीरिया, तोहरा के रूपिया के पड़ल बा फिक्रिया। अरे उठे कूद कूद मन में ख्याल जब आता है, अरे उठे कूद कूद मन में, अरे लागे मोर बदन में घरे आई जातना, ये घरे आई जातना, रेलिया धई के मोर सजनवा घरे आई जातना, रेलिया धई के मोर सजनवा घरे आई जातना। या व्यास साथियों, ये जो गाना अभी करमचंद देहाती भाई गा रहे थे या भाभी जी सुना रही थी, ये सब गाने धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को इन्होंने जीवंत रखा है। और क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है वो ऐसे ऐसे गाने सुनती है कि उसका ना तो भाव समझ में आता है ना उसका रस समझ में आता है, तो ऐसे गानों को लुप्त नहीं होने देना है। ये हमारी पुरानी परंपराएं थी और अभी सीज़न शुरू होगा, मान लीजिए तो कजरी गीत का सीज़न आने वाला है। झूला हम लोगों के बचपन में हर गांव में जब भाभी का बहुत अच्छा कजरी गीत आता है, रहता था हमारे साथ, ये सुमन भाभी हैं और दूसरे क्या नाम है, गुड़िया जी, बता दीजिए। गुड़िया जी हैं, तो मैं उनसे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इनसे भी निवेदन करूँगा, ये सुमन जी गाएंगे, कजरी उस दिन जो गाई थी वही गाई, ले रहा था। एक बढ़िया कजरी गीत सुनाएंगी और
दोनों लोग मिलकर सुनाएंगे। किताब मुफ्त में मिली है, कॉपी किताब मुफ्त में मिली है, दोपहर भोजन कराई है ना, अब हम जाए पढ़न विद्यालय, हमें सरकार पढ़न है ना। बहुत अच्छा इनका जो गाना था ये, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जोर दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत तमाम तरीके का प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रहा है। आम जनमानस भी प्रयास कर रहा है कि सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। इस कड़ी में इनका जो गीत था बहुत ही अच्छा है और समाज को एक संदेश देने वाला है। और कोई लोकगीत या कजरी जो कौन तमाम गाना है। छोटी नदी के बोलना लड़ाई मेरा गोरा